बैठे हैं, ये भी फंसाएंगे लोगों को। लेकिन जो विवेकी शिष्य होंगे वो इनके झांसे में आने वाले नहीं है। तो साहिब भी यही बात कर रहे हैं कि माया का भी शब्द है, ऐसा नहीं कि मायावी शब्द नहीं है। ये लाइन बोली गई है मायावी शब्दों के लिए। जो शब्द की तो बात कर रहे हैं गुरु, लेकिन मायावी शब्द पकड़ा रहे हैं। कौन से? इन मुंह से बोले जाने वाले, इन श्वासों पे जपे जाने वाले, इन कानों में उंगलियां डाल के सुने जाने वाले, ये सब मायावी शब्द हैं। शब्द कहो तो शब्दों नाही, शब्द हुआ माया की छाई। माया क्या है? काया ही माया है। और उसकी छाई देखो, परछाई दीवार पे काया है तभी तो उसकी परछाई है, और काया ना हो तो परछाई भी नहीं होगी। यानी ये शरीर है, मुख है, जीव है, तभी तो अक्षर निकलेंगे। इतने नाम तुम्हारे हिंदी पंजाबी उर्दू के कहां से निकल रहे हैं? कहां से निकल रहे हैं? इस काया से। तो ये काया की छाई है। काया है तो अक्षर है, काया नहीं तो अक्षर नहीं। ब्रह्म बोले काया के ओले, काया बिना ब्रह्म क्या बोले। तो ये अक्षर की बात नहीं है जो कबीर साहब कह रहे हैं। शब्द कहो तो शब्दों नहीं, इन शब्दों की बात है। ये शब्द हुआ माया की छाई। ये शरीर है तो ये शब्द है, ये शरीर है तो श्वास है। शरीर है तो श्वास चल रही है, पांचों तत्व का एक हिस्सा है। कानों में उंगलियां डाल दी, पांच तत्व की पांच धुनें हैं। ये पांच धुनें कहां से आई? अनहद नाम कहते हैं जिसे। अनहद बाजा जम का थाना, पांचों तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। कर दिया न्यारा, अनहद बाजा अलग कर दिया और सार शब्द की धुन अलग कर दी। अब सार शब्द जो है उसका नाम सार इसीलिए रखा है क्योंकि वही सार है इस जीवन का, इस पूरे संसार का वही सार है। और तुम उसी को रिजेक्ट मारोगे तो तुम्हारा 100% पतन हो जाएगा। बाबा नानक ने उसी सार शब्द को अपना गुरु बोला है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। और तुम कहो कि बाबा नानक भी शब्द का खंडन कर रहे हैं, बताओ। तो ऐसे लोग आएंगे जीवन में और इनके आने से और मजबूती होती है, पक्का होता है और इंसान विवेक जगता है उसको समझ में आता है कि आ गया भरमाने वाला एक और विवेक लगाएगा वो, और उसकी जहां गलती होगी पकड़ के उसको समझा देगा कि भाई तेरे बस की बात नहीं है हमें फंसाना। तो इनकी पहचान यही है कि ये लोग शब्द का खंडन करते हैं और आंखों से परमात्मा दिखाते हैं। तुम्हें कहेंगे अभी दिखा देंगे परमात्मा 1 सेकंड में, तुम्हें झांसे में ले लेंगे और क्या दिखा देंगे तुम्हें कि देखो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हें सब कुछ दिखाई दे रहा है। हां जी दिखाई दे रहा है। जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको देखो। अब वो क्या है जो नहीं दिखाई दे रहा? क्या है वो? तुम्हारे और मेरे बीच में ये जो गैप है, जिसको बुल्ले शाह की वाणी में बोला गया था ना, नाम है रहंदा विच नदौन। नदौन का मतलब है तुम्हारे और मेरे चारों तरफ ये जो शून्य तत्व है, आकाश तत्व है, इसी को परमात्मा बता दिया इन्होंने कि इसी जल में हम मछलियां तैर रही हैं। जल में मीन प्यासी, मुझे देखत आवे हासी। ये जल बता के हमें मछलियां बना के इसी जल में हमारा अंतिम संस्कार करवा देंगे ये लोग। फिर इस जल में से वापस आ जाओ, फिर इस जल में समा जाओ। इसी को सरगुण और निर्गुण बोला गया है, इसी को साकार
और निराकार बोला गया है। इसी निराकार से साकार प्रकट होता है, साकार प्रकट होकर जब नाश होता है तो फिर निराकार में समा जाता है। अरे भाई ये तो काया, ये तो देह का खेल है। जीवात्मा कहां समाए, उसका मूल क्या है, ये कोई नहीं जानता। इसी को साहेब ने समझाया है। अरे पानी में पानी मिला और मिला पौन में पौन, मैं तो से पूछूं पंडिता, इनमें मरा कौन। ये काया तो मिल गई निराकार में, और ये जो जीव है जो अमर है ये कहां जाए, इसका भेद किसी को नहीं पता। इसीलिए ये जीव बार बार एक जेल टूटती है दूसरी धारण करता है, दूसरी टूटती है तीसरी धारण करता है, ऐसे ही जन्मों जन्म इन्हीं जेलों में धक्के खाता रहता है। अब अगर काल जाल से बचना है तो एक ही रास्ता है, बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा और कहें कबीर, अमर कर राखू जो निज होए हमारा। उसको मैं अमर करके रखूंगा, और कहां रखूंगा, अमर लोक में। अमर लोक मतलब कोई ऐसा लोक नहीं जहां झोपड़ियां उपड़ियां बनी हुई है कि दूध की नदियां हैं, सोने के पहाड़ है। बताओ, वहां भी सोने के पहाड़ है, फिर वहां भी कोई ना कोई सुनार बैठा होगा बालियां बनाने के लिए, कंगन बनाने के लिए। सतलोक के बारे में ऐसे सुना था बाबा। ये महामूर्ख बनाती है माया, ये माया का खेल है। वहां सोने के पहाड़ इसलिए बोला जाता है क्योंकि इंसान को पता है कि सोना तत्व बड़ा महंगा है, ग्राम में मिलता है, हजारों रुपए पर ग्राम। किसी कुत्ते के आगे सोना फेंको, एक बिस्कुट फेंको, एक सोने का बिस्कुट फेंको, कौन सा लेगा मुंह में, खाने वाला बिस्कुट लेगा। उस कुत्ते के लिए वो सोना जीरो है। अब बताओ वो कुत्ता क्या करेगा, वहां सोने के पहाड़ देखेगा जाके, उसको तो बिस्कुट के पहाड़ चाहिए, तब मजा आएगा उसको। तुम कुत्ते को रख दो किसी सोने के बर्तमान में, सोना ही सोना डाल दो उसके कमरे में, खाने को कुछ ना मिले, क्या मांगेगा वो खाने को मांगेगा। उसके लिए सोना कुछ नहीं है, उसके लिए खाना ही सब कुछ है। लेकिन इंसान लालची है, इसने सोने और मिट्टी में और पत्थर में फर्क कर लिया है कि पत्थर पत्थर है और सोना सोना है। अब माया ने इसी की लालच का फायदा उठा लिया। माया ने सोने के पहाड़ दिखा दिए इसको माया में, और ये सोच रहा है वाह सोने के पहाड़, अरे भैया सोना भी तो मिट्टी से निकलता है। तो फिर गीता में बोला कि आत्मज्ञानी के लक्षण क्या है, जो सोना और मिट्टी को एक करके जाने, वो है आत्मज्ञानी। ये नहीं कि मिट्टी को सोचे अरे यहां तो मिट्टी के पहाड़ हैं, वहां सोने के पहाड़ है, वहां जाऊंगा, तो कहेगा आत्मज्ञानी। ये सब माया का खेल है, और साहिब समझा भी रहे हैं। आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगत रचना रची अंडमाही, और ताका प्रतिबिंब डाला है। ये सारा माया का खेल है। अब समझा रहे हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरुदई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड एंड के पार स्वदेश हमारा है। अब ये कौन सा ताला है और चाबी क्या है, शब्द झनकारी क्या है, अधूरे गुरु को कभी जीवन में पता नहीं लगेगा। क्योंकि जो भेद है वो शब्द झनकारी का ही भेद है। भेद है कि शब्द है कैसा। भेद ये नहीं है कि ब्रह्म में भेद है, त्रिपुटी भेद है, नाभि भेद है, ये कुछ नहीं है। ये तो काया का भेद है। काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, आदि माया जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। भेद काया का नहीं है कि दसम द्वार कोई भेद है। हां, जिसको नहीं पता उसके लिए भेद है, लेकिन असली भेद शब्द झनकारी का है। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे
झनकार का। असली भेद झनकार का है कि वो शब्द है कैसा। यही तीसरी दीक्षा में दिया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है। जब तुम्हें शब्द की प्राप्ति होती है, चाहे वो दुनियावी शब्द हो माया का, चाहे वो परमात्मा का शब्द हो, चेला गुरु से वेरीफाई करता है कि गुरुजी मुझे शब्द सुनाई दिया ध्यान में, जब मैं सूरत को एकाग्र करके बैठा था तो मुझे शब्द मिला। तब गुरु पूछता है कैसा शब्द मिला। तब तुम जब बताओगे, कुछ भी बताओ संकेतिक ज्ञान में, तुम्हारे बताने से गुरु समझ जाता है असली चीज मिली या नकली। ये तीसरी दीक्षा में बताया जाता है। और जब तीसरी दीक्षा हो गई फिर उसके बाद कोई भरम नहीं बचता। तीसरी दीक्षा को नाम विदेही कहते हैं, जिसके लिए बोला गया ध्यान विदेह यानी दूसरी दीक्षा, और नाम विदेहा यानी तीसरी दीक्षा। ध्यान विदेह और नाम विदेहा दो लख पावे तो मिटे संदेहा। उसके बाद सारे संदेह खत्म हो जाते हैं। जो लोग पूछते हैं गुरुजी परमात्मा ही परमात्मा था तो ये सृष्टि कैसे बन गई, ये तुम जीवन में नहीं पता कर पाओगे। और अगर कोई तुम्हें ये मुंह से बता रहा है वो मूर्ख है एक नंबर का, क्योंकि वो बताने वाली बात ही नहीं है, वो अनुभव का विषय है। जब तुम अनुभव करोगे तो तुम्हें ये बोध होगा कि मैं दो से एक कैसे हो गया। यानी जब तुम शब्द का ध्यान धरोगे और तुम शब्द में समाओगे तब तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं दो से एक कैसे हुआ। और जब दो से एक कैसे हुआ पता लग जाएगा तो एक से दो कैसे हुआ वो भी समझ जाओगे। ये समझ का विषय है, ये किसी के बताने से नहीं होता कि किसी ने वाणी दिखा दी और बता दिया कि सत्य पुरुष को ख्याल आया, ख्याल में ही दुनिया बना दी। मुंगेरी लाल था क्या सत्य पुरुष? एक नाटक आता था मुंगेरी लाल, सुना है ना, देखा? वो बेचारा नाटक शुरू होते ही ख्यालों में चला जाता था और ख्याल खत्म होता था, नाटक खत्म हो जाता था। चलो शुक्र है कि उसका ख्याल आधे घंटे एक घंटे में खत्म हो जाता था। अरे ये परमात्मा सत्पुरुष का कैसा ख्याल है जो जन्मों जन्म बीत गए, युग के युग पलट गए, लेकिन उसका ख्याल खत्म होने में नहीं आ रहा। इतना बड़ा मुंगेरी लाल है परमात्मा जिसका ख्याल ही नहीं टूट रहा है। यह भी सांकेतिक ज्ञान है। वाणी गरीबदास जी ने सही लिखी है कि सत्य पुरुष को एक ख्याल आया, अच्छी बात है आया, लेकिन वो सत्पुरुष नहीं है जिसको तुम समझ के बैठे हो कि परमात्मा को ख्याल आया और सृष्टि बना दी। ये तुम सपने में भी नहीं जान सकते, क्योंकि काल और अकाल दो ही चीजें हैं जिसको हम कहते हैं तीन लोक का मालिक और चौथे लोक का मालिक। अब कबीर साहब वाणी में क्या कह रहे हैं? दो ही चीजें हैं, काल यानी काल भगवान और अकाल यानी परमात्मा। अब साहिब क्या कह रहे हैं कि धर्मदास तह वास हमारा, काल अकाल न पावे पारा। अब ये वाणी में सारे गुरु भेद हो जाएंगे। जितने काल भगवान की पूजा कर रहे हैं वो भी गए, डूब गए, और जो अकाल पुरुष की बात कर रहे हैं वो भी गए, क्योंकि अकाल पुरुष कहना और अकाल पुरुष को जानना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तुम सारी उम्र अकाल 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 करते रहो तब भी तुम नहीं जान पाओगे अकाल पुरुष है क्या, कौन है जिसके बारे में ये बोला गया है। सपने में भी नहीं सोच पाओगे। ये तभी हो सकता है, तभी जान सकते हो जब तुम शब्द में समाओगे, तब तुम्हें समझ में आएगा असल में परमात्मा है क्या, कौन है परमात्मा। हमें जन्मों जन्मों से परमात्मा की खोज है, क्यों नहीं आ जाता बीच में खड़ा हो जाता आके, सारा खेल ही खत्म कर दे।
मैं परमात्मा हूं, आओ मेरे दर्शन करो, आओ मुक्त हो जाओ। परमात्मा के दर्शन करने से ही मुक्ति बोला है ना। सब संतों ने क्या बोला कि परमात्मा के दर्शन करने से मुक्ति हो जाती है, तो बीच में प्रकट हो जाना भाई। इतनी दौड़ धूप क्यों करवा रहा है? बीच में खड़ा हो जा, कृष्ण जी की तरह हो जा, आसमान जितना सबको दिखाई दे जाएगा। जैसे एक चांद सारी दुनिया को दिखाई देता है ना, कोई भी देश हो, चांद सबको दिखाई दे रहा है। चलो मान लिया कि आधा इधर है आधा उधर है धरती। सूरज एक टाइम में एक बार आधी दुनिया को देखता है, दूसरे टाइम में आधी। चल 2 बार खड़े हो जाना भाई तू। एक बार आसमान जितना खड़ा हो जा, क्या मैं परमात्मा हूं, सारे धर्म खत्म हो जाएंगे एक ही बार में। सारे धर्म खत्म हो जाएंगे, सब नतमस्तक हो जाएंगे कि भैया हमें तो परमात्मा मिल गया। सारे झगड़े शांत। सुबह को इधर खड़े हो जाना, रात में अमेरिका वाले टाइम पे खड़े हो जाना उस तरफ। एक ही बार में सारी दुनिया का कल्याण हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है परमात्मा है क्या। जिस दिन तुम्हें यह समझ में आ गया ना परमात्मा है क्या, तुम्हारे पैरों से जमीन निकल जाएगी। लेकिन यह तब समझ में आता है जब तुम्हें उस शब्द का बोध होता है। जिस दिन तुम्हें शब्द का बोध हो गया, उस दिन तुम्हें पता लग जाएगा परमात्मा कहते किसे हैं, परमात्मा है क्या। मैं क्या परमात्मा 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 कर रहा हूं आज तक। यह अनुभव का विषय है भाई। भीखा बात अगम की और कहन सुनन में नाही, जो कहता जाने नहीं और जाने सो कहे नहीं। जो जानता है वो कहता नहीं है, और जो कह के बता रहा है कि मैं बताता हूं कि परमात्मा क्या है क्या है क्या है, उसने कैसे दुनिया बनाई, वो जानता ही नहीं है। क्योंकि परमात्मा कभी सृष्टि बनाता ही नहीं है। अब सवाल आता है, वाणियों में तो लिखा है जी, नाने साहब में लिखा है सब कुछ हुक्म में है, हुक्म ही है सब कुछ परमात्मा। अरे हुक्म है, हुक्म कहा किसको है? अगर सब कुछ परमात्मा के हुक्म में है तो बताओ जितने बलात्कार होते हैं, जितने कत्ल होते हैं, जितनी रॉबरीज हो रही हैं, जितने कांड हो रहे हैं, अच्छा परमात्मा के हुक्म में हो रहे हैं। फिर ये परमात्मा ही करवा रहा है फिर तुम्हें। मूर्खता की हद है। सब हुक्म में है का मतलब ये है, जैसे टीचर का हुक्म चलता है क्लास में, टीचर कहता है बच्चों शांत रहो, अब ये हुक्म है बच्चों के ऊपर। अब जो हुक्म से बाहर जो बात करेगा, जो टीचर के कहने पर भी कि शांत रहो जो बातें करेगा, उसको सजा मिलेगी। अगर सब कुछ हुक्म में होता तो ये नरक होता ही नहीं। नरक किस बात के लिए? फिर जो हो रहा है परमात्मा के हुक्म में हो रहा है। मैं किसी का कत्ल कर रहा हूं, मैं हुक्म में कत्ल कर रहा हूं, मैं परमात्मा के हुक्म से भी बाहर जा सकता हूं क्या? हुक्म का मतलब है कि तुम सबके ऊपर एक नियम कानून लागू है।